हर हर महादेव। सभी भक्तों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं श्रावण मास के सोमवार के दिन कुछ खास उपाय करने वाले कुछ अचूक उपाय के बारे में। ऐसे उपाय जो आपकी किस्मत ही बदल देंगे। सभी माताएं बहनें जरूर देख लें। बहुत ही गुप्त रहस्य चमत्कारिक उपाय भोले बाबा सभी की इच्छा पूर्ण करेंगे। सावन में तो चलिए जानते हैं माता पार्वती का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, समय निकालकर वीडियो को अंत तक देख लेना और मेरे इस चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख देना है हर हर महादेव मेरे भोलेनाथ। इस सावन में सभी भक्तों की मुरादें पूर्ण करेंगे। सावन सोमवार पर इस विधि से करें भगवान शिव की पूजा, बदल जाएगी आपकी किस्मत। बहुत ही खास वीडियो है सभी शिव भक्तों के लिए। प्रभु शिव के लिए थोड़ा सा समय निकालकर भक्ति भावना से इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। मेरे शिव बहुत दयालु हैं। हिंदू धर्म में सावन सोमवार व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में भगवान शिव का अभिषेक करने से वह प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही हर सोमवार को महादेव की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने से साधक को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि के बारे में। यह महीना देवों के देव महादेव को बेहद प्रिय है। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। साथ ही मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मत है कि ऐसा करने से साधक की सभी मुरादें पूरी होती हैं और महादेव प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार पूजा विधि। सावन सोमवार के दिन सुबह उठें और दिन की शुरुआत महादेव और माँ पार्वती के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर वस्त्र धारण करें। सच्चे मन से सूर्य देव को जल अर्पित करें। मंदिर की साफ सफाई कर गंगा जल से शुद्ध करें। अब विधि पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करें और व्रत का संकल्प लें। अब प्रभु को गंध, पुष्प, धूप, बेलपत्र, अक्षत समेत आदि चीजें अर्पित करें। देशी घी का दीपक जलाकर आरती करें और शिव चालीसा का पाठ करें। साथ ही महादेव के मंत्रों का जप करना फलदायी साबित होता है। इसके पश्चात फल, मिठाई, खीर, हलवा, दही और दूध का भोग लगाएं। सावन में शिवलिंग पूजा से बनने लगते हैं बिगड़े काम। जानिए सोमवार व्रत पूजा विधि और मंत्र। सावन महीना भगवान शिव की पूजा का महीना है। मान्यता है इस महीने भगवान शिव आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के सोमवार को विधि विधान से महादेव की पूजा और व्रत भक्त के जीवन में खुशहाली लाती है। इस महीने शिवलिंग का जलाभिषेक करने से कष्ट कटते हैं। तो आइए जानते हैं कि सावन के सोमवार कब कब पड़ेंगे और शिवलिंग की पूजा कैसे करें। पूजा विधि और मंत्र क्या है। सावन सोमवार का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव ही एकमात्र संपूर्ण पारिवारिक जीवन जीने वाले देवता है। उनका जीवन मनुष्यों को सीख देता है कि कैसे धरती पर जीवन जीना है। साथ ही इससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि सावन के सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं यह व्रत रखती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। वहीं कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही भगवान के आशीर्वाद से उनके जीवन में सुख, शांति, संपन्नता बनी रहती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। सावन के सोमवार में व्रत रखने से परिवार में खुशियां आती हैं और जीवन की सभी समस्याएं और अड़चनें दूर होती हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। मान्यता है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। शिव जी को क्यों प्रिय है सावन। 29 जुलाई को इस माह का दूसरा सोमवार। 29 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार। सावन माह के सोमवार का महत्व काफी अधिक है। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान के बाद शिव मंदिर में जाएं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ऊनम शिवाय लिखें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। फल, फूल और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं। जनेऊ अर्पित करें। शिवलिंग का श्रृंगार करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर आरती करें। आरती के बाद पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी के साथ शिव जी और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सावन सोमवार पर विवाहित महिलाएं करती हैं व्रत। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सावन सोमवार का व्रत करती हैं। व्रत करने वाली महिलाएं सोमवार को जल्दी उठ जाती हैं और स्नान के बाद पूरा श्रृंगार करती हैं। इसके बाद शिव मंदिर जाकर शिव जी और माता पार्वती की पूजा करती हैं।
व्रत करने का संकल्प लेती हैं। महिलाएं देवी पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करती हैं। सोमवार को कर सकते हैं ये शुभ काम भी किसी नदी या तालाब में आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। ये काम करते हुए ऊं नम शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। गाय बैल को हरा चारा खिलाएं। ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और धन का दान करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि सावन में कुछ उपाय किए जाएं तो साधकों को जीवन में आने वाली कष्टों से मुक्ति मिलती है। क्या है उपाय? नौकरी न लगने पर क्या उपाय करें? यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं और काफी प्रयास के बावजूद भी आपको इसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको सावन माह से जुड़ा यह उपाय जरूर करें। सावन में भगवान शिव की पूजा के दौरान मां पार्वती का भी पूजन करें और उन्हें चांदी की पायल चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से करियर में आ रही समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यदि आपको कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, आप भी यह उपाय कर सकते हैं। शादी में बाधा आने पर, तमाम प्रयासों के बावजूद भी यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आप प्रत्येक सावन सोमवार को सच्चे मन से शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। ऐसा करने से सड़क के विवाह में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए क्या करें उपाय? यदि आप मनचाहे जीवन साथी की तलाश में हैं, तो आप सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें। इस दिन जरूरतमंद और गरीब लोगों को दान करना भी शुभ माना गया है। ऐसा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। अन्य समस्याओं के लिए, यदि आपको आपके जीवन में दूसरी समस्याएं भी आ रही हैं, तो आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सावन सोमवार को महादेव का विधि पूर्वक पूजन करें और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव कल्याण के देवता हैं। सावन के महीने में सोमवार के दिन देवों के देव महादेव की पूजा अत्यधिक फलदायी मानी गई है। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत करते हुए शिवलिंग को जल चढ़ाने और रुद्राभिषेक करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं, जिनमें से दूसरा सोमवार 29 जुलाई को पड़ रहा है। इस दिन सोम प्रदोष व्रत भी रहेगा। इस दिन के रुद्राभिषेक से मानसिक अशांति, गृह क्लेश और स्वास्थ्य संबंधी चिंता दूर हो जाएगी। आरोग्य की दृष्टि से किया गया अनुष्ठान विशेष शुभता प्रदान करने वाला रहेगा। सावन का तीसरा सोमवार 05 अगस्त और चौथा सोमवार 12 अगस्त को पड़ेगा। सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि। सावन के सोमवार का व्रत करने के लिए जल्दी सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें और भगवान शिव को जल चढ़ाकर भगवान शिव का मंत्र जपें। इसके बाद पूरे दिन निराहार रहते हुए प्रदोष काल में भगवान शिव को शमी, बेलपत्र, कनेर, धतूरा, चावल, फूल, धूप, दीप, फल, पान, सुपारी आदि चढ़ाएं। सावन सोमवार व्रत में रखें। इन बातों का ख्याल सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अन्य दिनों की अपेक्षा जल्दी फलदायी होती है। ऐसे में सावन मास के बाकी बचे हुए दिन में यदि आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो भूलकर भी ये काम न करें। सावन सोमवार व्रत वाले दिन अपना मन, वाणी निर्मल बनाए रखें। व्रत के दौरान क्रोध न करें। व्रत में शुचिता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। व्रत वाले दिन चोरी, झूठ, हिंसा आदि से बचें। भगवान शिव की पूजा में कभी भी तुलसी, नारियल, केतकी का फूल आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन सोमवार पर क्या करें? 1. सावन सोमवार के दिन व्रत रखकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। 2. अपने मनोकामनाओं की पूर्ति और नवग्रहों की शांति के लिए सावन सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करा सकते हैं। 3. यदि श्रावण मास में पूरे माह शिव पूजा नहीं कर सकते हैं, तो सावन सोमवार पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक जरूर करें। शिव कृपा से आपका कल्याण होगा। 4. सावन सोमवार के अवसर पर शिव मंत्रों का जाप करें। इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। 5. शिव कृपा प्राप्ति के लिए सावन सोमवार के दिन शिव पुराण सुने। मान्यता है इस दिन जो भी पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को
अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप महादेव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वर दिया। मान्यता है कि जो भी सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता है, उसे मनचाहा वर या वधू प्राप्त होता है। इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और इसके अलावा राहु केतु का अशुभ प्रभाव दूर होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाना। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि जलाभिषेक करने से भगवान शंकर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। करें दूध दही अर्पण। शिवलिंग पर दूध दही अर्पित करने के बाद स्वच्छ जल से जलाभिषेक करना अति उत्तम माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। चढ़ाएं चंदन, शहद और भांग। सावन मास में शिवलिंग पर चीनी, केसर, इत्र, देसी घी, चंदन, शहद व भांग आदि अर्पित करने से भगवान शिव के प्रसन्न होने की मान्यता है। सावन व्रत नियम: सावन सोमवार के व्रत रखने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन सोमवार पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्रों को धारण करके महादेव की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान शिवलिंग का जल से अभिषेक करना न भूलें। वहीं सोमवार के इस व्रत में एक ही समय भोजन करना चाहिए। इसके अलावा आप फलाहार ले सकते हैं। इस दौरान दिन में भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन मास में सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार के व्रत में तामसिक चीजों का सेवन करने की मनाही होती है। इसके अलावा इस मास में असत्य बोलने, झूठे आरोप लगाने और किसी भी तरह की हिंसा करने से बचना चाहिए। भक्तों, अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूले, जय शंकर। भगवान की माता पार्वती सभी की मनोकामनाएं इस सावन में जरूर पूर्ण करेगी। भगवान शिव के लिए खास है सावन का महीना। पूजा के दौरान इन बातों की रखें सावधानी। भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए सावन का महीना बहुत विशेष माना जाता है। सावन के महीने में कई शिव भक्त सोमवार का विशेष रूप से व्रत करते हैं और दूर दूर से गंगा जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। शिव भक्त कामवड़ लेकर कई किलोमीटर दूर से पवित्र नदियों का जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। इसके अलावा कई श्रद्धालु सावन के महीने में एक बार ही भोजन करते हैं, जिसे एकासन भी कहा जाता है। यूं तो भगवान शिव की पूजा पाठ के समय कोई विशेष सावधानी नहीं रखनी पड़ती है, क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है और धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में किसी प्रकार की लापरवाही होने पर जल्द नाराज नहीं होते हैं। सावन माह में शिव पूजा करने से मिलता है फल। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से मनचाहा वर मिलता है। साथ ही रोजगार व कार्य क्षेत्र या व्यापार में भी अच्छी सफलता और संपन्नता मिलती है। वैवाहिक जीवन भी खुशहाली आती है और सावन महीने यदि कुछ आसान उपाय किए जाते तो जातक की मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं। सावन महीने में पारद के शिवलिंग की स्थापना करके रोज पूजा करने के आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। मिश्री के शिवलिंग की पूजा करने से नौकरी, व्यापार या कार्य क्षेत्र में जल्द सफलता मिलती है। बेल के 21 पत्तों पर चंदन से AUM नम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में शांति रहती है। सावन माह में विशेष रूप से गरीब लोगों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। सावन के महीने में रोज आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और उन पर 11 बार जल से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जौ अर्पित करने से जीवन में खुशहाली रहती है। चढ़ाने से जिंदगी में खुशहाली आती है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाने से जल्द विवाह के योग बनते हैं। इस महीने का नाम श्रावण क्यों? स्कंद और शिव पुराण के हवाले से जानकार इसकी 2 वजह बताते हैं। पहली, इस महीने पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही महीने का ये नाम पड्ढा। दूसरी वजह, भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया कि इसका महत्व सुनने के योग्य है, जिससे सिद्ध मिलती है, इसलिए इसे श्रावण कहते हैं।
इसमें निर्मलता का गुण होने से ये आकाश के समान है, इसलिए इसे नभा भी कहा गया है। सावन का महत्व बताते हुए महाभारत के अनुशासन पर्व में अंगिरा अर्षि ने कहा है कि जो इंसान मन और इंद्रियों को काबू में रखकर एक वक्त खाना खाते हुए श्रावण मास बिताता है, उसे कई तीर्थों में स्नान करने जितना पुण्य मिलता है। शिव से जुड़ी 3 कहानियां। पार्वती की परीक्षा। देवी सती ने ही पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। इस जन्म में भी शिव को पति के रूप में पाने के लिए वे कठिन तप कर रही थीं। शिव ने पहले सप्तर्षियों को परीक्षा के लिए भेजा। सप्तर्षियों ने पार्वती के पास पहुंचकर शिव जी की बहुत बुराई की, उनके दोष गिनाए, लेकिन पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रही। इसके बाद महादेव खुद आए। उन्होंने पार्वती जी को वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। तभी एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। पार्वती जहां तप कर रही थीं, उसी के पास मौजूद तालाब में मगरमच्छ ने एक बच्चे का पैर पकड़ रखा था। पार्वती वहां पहुंची और मगरमच्छ से बच्चे को छोड़ाने को कहा। मगरमच्छ ने अपना नियम बताते हुए इनकार किया कि दिन के छठे पहर में जो मिलता है उसे आहार बना लेता हूं। इस पर पार्वती ने पूछा, इसे छोड़ने के बदले क्या चाहोगे? मगरमच्छ ने कहा, अपने तप का फल मुझे दे देंगी तो बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती तत्काल तैयार हो गईं, पर मगरमच्छ ने उन्हें समझाया कि वे क्यों एक बालक के लिए अपने कठिन तप का फल दे रही हैं। लेकिन पार्वती ने दान का संकल्प किया। उनके ऐसा करते ही मगर का शरीर चमकने लगा। अचानक बच्चा और मगर दोनों गायब हो गए और उनकी जगह शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वो परीक्षा ले रहे थे। चूंकि पार्वती ने अपने तप का फल शिव को ही दिया था, इसलिए उन्हें दोबारा तप करने की जरूरत नहीं रही। कामदेव को भस्म किया। शिव को कामांतक भी कहते हैं। इसके पीछे कथा है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से 2 वरदान पाए थे। पहला, तीनों लोकों में उसके समान ताकतवर कोई न हो, और दूसरा, शिव पुत्र ही उसे मार सके। तारकासुर जानता था कि देवी सती के देहांत के बाद शिव समाधि में जा चुके हैं, जिससे शिव पुत्र होना असंभव था। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों को जीत लिया। उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने देवताओं को वरदान के बारे में बताते हुए कहा कि केवल शिवपुत्र ही तारकासुर को मार सकता है, लेकिन शिव जी गहरी समाधि में हैं। हिमवान की पुत्री पार्वती शिव से विवाह के लिए तप कर रही हैं, लेकिन वे पार्वती की तरफ देखना भी नहीं चाहते। अगर महादेव पार्वती से विवाह कर पुत्र उत्पन्न करें, तभी इस दैत्य का वध संभव है। तब इंद्र ने कामदेव से कहा कि वे जाकर शिवजी के मन में देवी पार्वती के प्रति अनुराग जगाएं। कामदेव ने पुष्पबाण ध्यान मग्न शिवजी पर चला दिया। अचानक इस विघ्न से शिवजी बेहद गुस्सा हुए और उन्होंने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर कामदेव की पत्नी रति ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे उसके पति का जीवन वापस लौटा दें। शिव ने शांत होकर कहा, कामदेव की देह नष्ट हुई है, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति नहीं। काम अब देह रहित होकर हर प्राणी के हृदय में रहेगा। वह कृष्णावतार के समय कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। तुम फिर उसकी पत्नी बनोगी। उस समय रति ने मायावती के रूप में जन्म लिया था। अशुभ से हुआ शुभ। नर्मदा नदी के किनारे धर्मपुर नाम का सुंदर नगर था। उसमें विश्वानर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुचिस्मति के साथ रहता था। दोनों शिव भक्त थे और उन्होंने पुत्र पाने के लिए उनसे वरदान मांगा कि स्वयं भगवान शिव उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। शिव के वरदान से उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम गृहपति था। जब बालक 11 साल का था, तब देवर्षि नारद ने उसका हाथ देखकर भविष्यवाणी की कि साल भर के भीतर उसके साथ कुछ अशुभ होगा, जो आग से जुद्धा होगा। जब मां बाप ये सुनकर दुखी हुए, तो बेटे ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वे दुखी न हो, क्योंकि वह भगवान को प्रसन्न कर लेगा। इससे अनिष्ट टल जाएगा। माता पिता से आज्ञा लेकर वह शिव की नगरी काशी पहुंचा। वहां उसने गंगा के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और पूरे साल शिवलिंग की पूजा की। जब नारद मुनि द्वारा बताया अनिष्ट समय आया, तो देवराज इंद्र ने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। बालक ने वरदान लेने से मना किया और कहा,
वो केवल भगवान शिव से ही वर प्राप्त करेगा। ये सुनकर इंद्र बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने इस बालक को सबक सिखाने के लिए वज्र उठा लिया। बालक ने भगवान शिव से रक्षा की याचना की। तभी शिव प्रकट होकर बोले, डरो मत, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इंद्र के वेश में आया था। मैं तुम्हें अग्निश्वर नाम देता हूं। तुम आग्नेय दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा के रक्षक होगे। जो भी तुम्हारा भक्त होगा उसको अग्नि, बिजली या अकाल मृत्यु का डर नहीं होगा। अग्नि को शिव का एक रूप कहते हैं, वो शिव का तीसरा नेत्र भी है। सर्वप्रथम जानिए कि आखिर सावन माह का ही क्या महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन माह में ही समुद्र मंथन किया गया था। मंथन के दौरान समुद्र से विष निकला, जिसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में उतारकर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। इसलिए माना जाता है कि इस माह में उनकी उपासना से विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन माह के विशेष दिनों में भगवान शिव का विविध रूपों में श्रृंगार होता है। आयर इन दिनों में शिव भक्त उपवास रखकर शिव आराधना में लीन रहते हैं। साथ ही इसी माह में कावड़ यात्रा का दौर भी शुरू होता है। पूरे माह लोग शिव आराधना में लीन रहेंगे और पुण्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसी माह भगवान विष्णु के योग निद्रा में लीन होने के बाद शिव जगत के कल्याण के लिए जागृत मुद्रा में आ जाते हैं। सावन मास को मासोत्तम मास कहा जाता है। सावन मास में लाखों भक्त विभिन्न स्थानों से गंगा आयर, अन्य पवित्र नदियों आयर जलाशयों से कांवड़ में जल लेकर पदयात्रा करके शिव मंदिर आते हैं, आयर जलाभिषेक करते हैं। इस परंपरा का सावन माह की शिव पूजा में अत्यधिक महत्व माना जाता है। कहते हैं कि भगवान परशुराम शिव जी के पूजन के लिए पुरा महादेव में मंदिर की स्थापना करने के बाद कांवड़ में गंगा जल भरकर पदयात्रा करके आए, आयर उस जल से शंकर जी का अभिषेक कर कांवड़ परंपरा की शुरुआत की थी। साथ ही ये भी माना जाता है कि जब समुद्र मंथन से निकले विष का पान करने से शिव जी की देह जलने लगी, तो उसे शांत करने के लिए देवताएं ने विभिन्न पवित्र नदियों, आयर, सरोवरों के जल से उन्हें स्नान कराया। यही कारण है भगवान शिव कांवड़ के जल से अभिषेक करने पर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाने का भी है विशेष महत्व। कांवड़ के रहस्य के साथ ही जुड़ी है शिव के जलाभिषेक की परंपरा, जो सावन माह में शिव पूजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। भगवान शिव की मूर्ति व शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से ही जुड़ा हुआ है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। इसी विष की उष्णता को शांत कर भगवान भोले को शीतलता प्रदान करने के लिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व माना जाता है। इसके साथ ही परंपरा के अनुसार शिव स्वयं जल ही माना गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि संजीवनम समस्तस्य जगत सलिलात्मकम भव इत्युच्यते रूपम भवस्य परमात्मन। जो जल समस्त जगत के प्राणियों में जीवन का संचार करता है, वह जल स्वयं उस परमात्मा शिव का रूप है, यानी भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। इसीलिए जल का अपव्यय नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका महत्व समझकर उसकी पूजा करना चाहिए। बेलपत्र और शमी पत्र का महत्व। शिव की पूजा सामान्य दिनों में हो या सावन माह में, भक्त उनको प्रसन्न करने के लिए बेल पत्र और शमी पत्र अवश्य चढ़ाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा भी प्रसिद्ध है, जिसमें बताया गया है कि जब 79,000 अर्षियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि ब्रह्म जी से जाननी चाही, तो उन्होंने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं, उतना ही एक नील कमल चढ़ाने पर होते हैं। ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बेल पत्र और 1000 बेल पत्र चढ़ाने के फल के बराबर एक शमी पत्र का महत्व होता है। सावन सोमवार आयर श्रवण नक्षत्र का महत्व। इसी प्रकार श्रवण नक्षत्र तथा सोमवार से भगवान शिव शंकर का गहरा संबंध है। हिंदू पंचांग के अनुसार सभी मासों को किसी न किसी देवता के साथ संबंधित देखा जा सकता है। उसी प्रकार श्रवण में पड़ने वाले सावन मास को भगवान शिव जी के साथ देखा जाता है। इस समय शिव आराधना का विशेष महत्व होता है। यह माह आशाओं की पूर्ति का समय होता है। आयर इस माह में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार से शिव का सबसे करीब का रिश्ता होता है। भोलेनाथ को क्यों पसंद है सावन मास और कैसे करें प्रतिदिन सावन में शिव जी की पूजा, यहां जानिए सब कुछ। सावन का महीना आते हैं, हर तरफ भोलेनाथ के जयकारे लगने लगते हैं।
क्या घर, क्या शिवालय, हर जगह वातावरण भक्तिमय हो जाता है। प्रकृति में भी हर तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। यानी कि ये कहें कि सावन मतलब प्रेम और भक्ति से भरा महीना है तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या आपके मन में कभी यह सवाल उठता है कि शिव जी को यही महीना इतना पसंद क्यों है, और इस महीने में अगर नियमित रूप से उनकी पूजा करनी हो तो उसका क्या नियम है? अगर हां, तो समझिए कि आपको सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे। आइए जानते हैं। शिव जी ने स्वयं बताई है सावन मास की महिमा। सावन का महीना ही एक ऐसा महीना होता है जिस दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है, जो शिव जी के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करती है। सावन महीने की महिमा भोलेनाथ ने भी बताई है। धर्मशास्त्रों के अनुसार शिव जी के तीनों नेत्रों में सूर्य दाएं, बाएं चंद्र और अग्नि मध्य नेत्र है। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करता है तब सावन महीने की शुरुआत होती है। सूर्य गर्म है जो ऊष्मा देता है, जबकि चंद्रमा ठंडा है जो शीतलता प्रदान करता है। इसीलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से खूब बरसात होती है, जिससे लोक कल्याण के लिए विष को पीने वाले भोले को ठंडक व सुकून मिलता है। प्रजनन की दृष्टि से भी यह मास बहुत ही अनुकूल है। इसी कारण शिव को सावन प्रिय है। बहुत ही खास वीडियो है भक्तों। सावन सोमवार व्रत से मिलता है अपार लाभ। यूं तो प्रत्येक सोमवार का अपना महत्व है, लेकिन सावन के सोमवार का व्रत करने से अपार लाभ मिलता है। मान्यता है कि सावन में शिव जी की आराधना और सोमवार व्रत करने से वह अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का व्रत करने पुत्र की इच्छा करने वाले को पुत्र, विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष, कुंवारी कन्या को मनोनुकूल पति और सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए विशेष महत्वपूर्ण है सावन मास का व्रत। सावन मास में व्रत का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी कन्या यदि इस पूरे महीने व्रत रखती हैं तो उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती जब बिन बुलाए अपने पिता दक्ष के यज्ञ आयोजन में पहुंची तो वहां सभी ने उनका अपमान किया। इसी तो उन्होंने सह लिया, लेकिन जब उन्होंने पिता द्वारा अपने पति का अपमान होता देखा तो आत्मदाह कर लिया। इसके बाद देवी सती ने पार्वती रूप में जन्म लिया और शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सावन सोमवार का व्रत किया। कहते हैं कि इसी व्रत के प्रभाव से माता पार्वती को भोलेनाथ प्राप्त हुए। सावन में नियमित रूप से ऐसे करें शिव जी की पूजा। सावन में नियमित रूप से सुबह सवेरे नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी भी शिव मंदिर में जाएं। वहां शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं। इसके बाद भांग मिला हुआ कच्चा दूध चढ़ाएं, फिर गन्ने का रस चढ़ाएं। साथ ही ऊनम शिवाय मंत्र का जप करते रहें। मंत्र का उच्चारण आप अपनी श्रद्धानुसार 11, 21, 51 या फिर 108 बार कर सकते हैं। इसके बाद रूप देहि जयम देहि भाग्यम देहि महेश्वर, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामांक्षच देहि में मंत्र का जप करें। साथ ही शिवलिंग पर पूर्ण जल चढ़ाएं। इसके बाद फूल, अक्षत, धतूरा, आंकड़े का फूल और बेलपत्र चढ़ाएं। फिर धूप बत्ती और दीपक जलाएं। इसके बाद भोलेनाथ की आरती पढ़ें। इस महीने का नाम श्रावण ही क्यों है, जानें इस नाम के पीछे का महत्व। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। सावन के इस पूरे महीने में भगवान शिव के भक्त उनकी भक्ति में रम जाते हैं। पंचांग के अनुसार देखा जाए तो साल के 5वें महीने को श्रावण माह कहा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा उपासना करने से वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी परेशानियों का नाश करते हैं। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का बहुत खास महत्व होता है। इस माह को श्रावण मास क्यों कहा जाता है? क्यों है इस महीने का नाम श्रावण? पंचांग के अनुसार सावन का महीना 5वां महीना होता है। इस महीने का नाम श्रावण होने के पीछे एक कारण है कि इस महीने पूर्णिमा पर चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होते हैं। वैदिक ज्योतिष की माने तो श्रवण नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इस माह में भगवान के स्वरूप के बारे में सुनने से मन के विकार दूर होते हैं। यही कारण है कि इस माह में धार्मिक ग्रंथों का श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और इसमें से निकले विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिसके कारण भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। इसको पीकर भगवान शिव ने इस सृष्टि को बचाया। विष का प्रभाव इतना था कि भोलेनाथ का कंठ जलने लगा। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर उन्हें ठंडा करने के लिए उनके ऊपर जल डाला। इसी कारण सावन के महीने में शिव अभिषेक का विशेष महत्व है। क्यों प्रिय है भगवान शिव को सावन का महीना? सावन के महीने को भगवान शिव का प्रिय माह भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई हजार वर्षों तक श्रापित जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने हिमालय राज्य के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सावन के महीने में जहां सभी शिव मंदिरों में रौनक बनी हुई है, अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना से भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में भी जुटे हुए हैं। भगवान भी भक्त की भक्ति को देखकर उन्हें सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। लेकिन पूजा अर्चना में कुछ खास बातों का भी भक्तों को ध्यान रखना चाहिए, ताकि भगवान शिव की कृपा बनी रहे और दरिद्रता उनके घर पर निवास न कर सके। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में कुछ नियमों का भी भक्तों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव को तुलसी और हल्दी न चढ़ाएं। सावन के महीने में कुंवारी कन्याओं को भगवान शिव को तुलसी और हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव को तुलसी और हल्दी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को प्रतिकूल फल मिलता है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। कम से कम 3 बेलपत्र को जरूर अर्पित करें। यदि रोज बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो आपको उसे साफ करके धोकर फिर से अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। सावन के महीने में भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने से मानसिक सुख शांति मिलती है, लेकिन दूध के साथ इसमें शहद, घी, दही और गंगा जल उन्हें मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना पुण्यदायी माना जाता है। इस पंचामृत अभिषेक से धर्म, अर्थ, भोग, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस तरह की मान्यता है कि सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में सोमवार को विधि विधान से पूजा करें। सावन के महीने में वैसे तो हर दिन ही भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है, लेकिन सोमवार के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों, ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी भक्ति जानकारियां पाने के लिए मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक भक्ति जानकारियां मैं अपने YouTube चैनल पर डालता रहता हूं, तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कर दें और लिख दें। हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम महाराज।